नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इस पार में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 16 में हम बात करेंगे। इस पार्ट में हम गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा पे डिस्कस करेंगे कि गढ़ी सांपला किलोई जो विधानसभा है उसमें 2009 और 2014 और 2019 का जो रिज़ल्ट है वो किस प्रकार रहा और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चुनाव लड़ा और कौन कौन सी पार्टीज़ के लीडर इसमें सामने आए और जो सिटिंग एमएलए बने तीनों योजनाओं में उनका क्या नाम रहा और है, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो गढ़ी सांपला किलोई ये 3 क्षेत्र हैं जिनको ये बना के इकट्ठी करके एकत्रित करके बनाई गई है। तो गढ़ी सांपला किलोई में जो क्षेत्र है वो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का चुनाव क्षेत्र है और उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2000 में और 2005 के कुछ कार्यकाल में और उसके बाद प्रेजेंट तक लगातार इस पे एमएलए हैं, क्योंकि एक कद्दावर लीडर हैं हरियाणा के, जाट लीडर हैं हरियाणा के। अगर हरियाणा में ये कहें कि प्रेजेंट टाइम में जाट समाज का सबसे बड़ा लीडर जो है, पावरफुल जो लीडर है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। दूसरे लीडर भी हैं नो डाउट, लेकिन एक बहुत बड़ा खेमा उनके पास है, क्योंकि 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे लोग भी रहे नो डाउट, लेकिन आज के टाइम में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, विधानसभा में केवल 1 सीट रखती है 2019 में, और लोकसभा में उनका प्रतिशत बढ़ा है लेकिन सीटें नहीं आई हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 5 सीटें आई हैं। ये नहीं कि सारा दमदार जो है उन पे है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बड़े लीडर के तौर पे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े लीडर हैं समाज के और हरियाणा की राजनीति के। तो 2005 में कृष्णमूर्ति हुड्डा के बाद वो बने, उस समय के बाद प्रेसिमेंट आया, तो उसके बाद 5/9/2014-2019 ये लगातार सिटिंग एमएलए हैं और 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसी संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हुए 2009 में, जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने 89,849 जो वोट हैं वो हासिल किए और 79.81% वोट बैंक उनको मिला। दूसरे नंबर पर जो रहे 2009 में सतीश नांदल साहब इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से, जिन्हें 17,749 वोट मिले और 15.77% उनका वोट बैंक रहा। सतीश नांदल जी रोहतक के जाने माने उद्योगपति माने जाते हैं और लगातार इस सीट पे वो हुड्डा साहब को टक्कर दे रहे हैं। तो 2009 में सेकंड पोजीशन पे रहा। फतेह सिंह जी जो तीसरे नंबर पर रहे बसपा की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इस सीट पे फतेह सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जिन्हें 2,135 वोट मिले और टोटल वोट प्रतिशत का 3.66% रहा। चौथे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे वो सोमदेव बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 936 वोट इनको मिले और 0.83% इनको वोट हासिल हुआ।
5वें नंबर पे जो उम्मीदवार रहे हरियाणा जनहित कांग्रेस BL मीन भजन लाल, सुरेश कुमार जी को टिकट दिया गया, जिनको 676 वोट मिले और 0.6% वोट मिला। 2009 में देखिए कि जो चीज़ पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये 3 पार्टी रही कांग्रेस के बाद। अब इसके बाद 2014 अगर हम देखते हैं तो 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टिकट दिया गया। हाँ, इसमें क्या था कि 2009 में कांग्रेस सरकार आई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी बार CM बने। 2005 में जब सरकार बनी तो इसी सीट से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। अब 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टिकट दिया गया कांग्रेस ने और 80,693 वोट इनको मिले, जो टोटल वोट का 97.31% रहा। दूसरे नंबर पर जो रहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार सतीश नांदल साहब रहे, जिन्हें 33,508 वोट मिले और 23.8% उनका वोट बैंक था। यानी कि सतीश नांदल जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहे। और तीसरे स्थान पर धर्मवीर हुड्डा जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जिन्हें 22,101 वोट मिला और 3.66% वोट मिला। और वहीं विजेंद्र शर्मा हरियाणा जनहित कांग्रेस BL की तरफ से 1,197 वोट मिले, जिन्हों 0.85% वोट बैंक रहा। सुरेश कुमार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, जिन्हें 1,068 वोट मिला, जो टोटल वोट का 0.76% वोट रहा। अब 2009 और 2014 देखते हैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी 2009 में इसी सीट पे 936 वोट पे को लेके चौथे स्थान पे थी। और वहीं 2014 देखते हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी धर्मवीर हुड्डा को चुनाव लड़ाती है और 22,101 वोट मिलता है, यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन वो हासिल करती है, तीसरे नंबर पे रहती है। और वहीं सतीश नांदल जो दूसरी बार रहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, बड़े मार्जिन उनको बढ़ता है। वहीं जो बहुजन समाज जो पार्टी है वो जो पहले 3 नंबर पे थी, वहीं 5वें नंबर पर 2014 के इलेक्शन में आती है। इसी के तहत 2019 का जो इलेक्शन है विधानसभा गढ़ी सांपला किलोई में, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टिकट हमें दी जाती है कांग्रेस की तरफ से और उनको 97,755 वोट मिलते हैं, यानी कि अब तक के सबसे ज़्यादा वोट उनको मिलते हैं। चाहे 2005 है, 2009 है, 2014 है और 2019 है, तो सबसे ज़्यादा वोट उनको मिलते हैं 97,755 वोट, जो टोटल वोट का 65.82% है। दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार हैं 2019 के इलेक्शन में सतीश नांदल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। इस दौरान जब 2014 में जब सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो सतीश नांदल जी इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको इस सीट पे उम्मीदवार बनाती है हुड्डा साहब के सामने। तो इनको जो वोट मिलती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 39,443 वोट उनको मिलती हैं, जो टोटल वोट का 26.56% है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर हम सतीश नांदल जी को जो उन्होंने चुनाव लड़े हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, उनसे ज़्यादा यहाँ उनको वोट मिलते हैं। जहाँ सतीश नांदल साहब को 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से
33,000 के समथिंग वोट मिलते हैं। वहीं 2019 में सतीश नांदल जी को भारतीय जनता पार्टी की जब टिकट से जो चुनाव लड़ते हैं तो 39,443 वोट मिलते हैं। तीसरे नंबर पर संदीप हुड्डा जो जननायक जनता पार्टी की सीट पे चुनाव लड़ते हैं, उनको 5,437 वोट मिलते हैं इस सीट पे और 3.66% उनको वोट मिलता है। चौथे नंबर पे जुम्मेदार रहते हैं डॉक्टर कमलेश कुमार, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से उन्हें 2,433 वोट मिलते हैं और 1.64% उनका वोट बैंक हासिल होता है। पाँचवें नंबर पर जो उम्मीदवार रहे श्री कृष्ण, इनको इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से 1,447 वोट मिलते हैं, जो टोटल वोट का 0.87% रहता है। अब इसमें बहुत कुछ विश्लेषण हम अगर और करते हैं, देखिए जब जजपा निकलती है इंडियन नेशनल लोक दल से, एक पार्टी से दूसरी पार्टी निकलती है, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी है उसी से जजपा बनी है, फैमिली पार्टी से बनी है। तो पहली जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, वो 5वें नंबर पे आती है 1,447 वोट, और जो जजपा है वो तीसरे नंबर पर रहती है 5,437 वोट। इसलिए एक पार्टी का दो पार्टी में तब्दील होना दोनों ही पार्टीज़ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन नई पार्टी के लिए ये अच्छा है कि वो उससे अप वोट लेती है। इसका मतलब ये है कि पुरानी पार्टी को बहुत ज़्यादा पीछे होना पड़ा है वोट बैंक में। जैसे कि वो दूसरे नंबर पे थी सतीश नांदल की, कुछ ऐसा होता है कि कैंडिडेट के भी वोट होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। कुछ लोग पार्टी को वोट देते हैं, नो डाउट, कुछ लोग कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो पार्टी और कैंडिडेट के जो वोट हैं उससे काउंट होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि सतीश नांदल साहब के पास खुद का भी वोट बैंक है, ये इसका भी इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ये कहें कि हम जो इंडियन नेशनल लोक दल है उनके पास भी अपना वोट बैंक है, लेकिन जब पार्टी टूटती है तो पार्टी दो हिस्सों में होती है और वोट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 19 में जो लगातार बने सिटिंग एमएलए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और अभी जो विपक्ष के जो लीडर हैं हरियाणा विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, तो ये गढ़ी सांपला जो किलाई क्षेत्र है, ये ख़ास तौर पर जाट बहुमूल्य क्षेत्र है और इसमें जाट समाज की तादाद बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि 2 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अभी जो 24 में इलेक्शन होगा तो उसमें एक लीड के साथ वो आगे रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और नो डाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस उनको दोबारा से इस सीट पे उतारेगी। और एक अब जीत कैंडिडेट की होती है या नहीं होती है, इस बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक पहला जो मार्जिन है 40,000 से भी ज़्यादा, और अभी जो सरकार फिलहाल की जो है इस क्षेत्र में सीट वोट बैंक बढ़ने का भी अनुमान है। तो इस सब बातों के लिए कड़ी सांपला किलोई क्षेत्र की जो विधानसभा सीट है, ये इसको आप ये कह सकते हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की एक पुश्तैनी सीट हो गई है पिछले 5 योजनाओं में, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे विधानसभाओं में जब हम बात करेंगे, कुछ ऐसे विधानसभाएं हैं जिसमें आदमपुर हल्का है बिश्नोई समाज का, भजनलाल के बाद कुलदीप बिश्नोई और उसका बेटा, तो तीसरी पीढ़ी वहाँ भी काम कर रही है। वहीं इलाहाबाद से है, दूसरी और भी सीटें हैं, तो ये कोई नई सीट नहीं है जो हम ये कहे पुश्तैनी सीट है। तो हरियाणा में बहुत सारी सीटें पुश्तैनी हो गई हैं, जैसे तोसाम से हो गई है, किरण चौधरी की जो सीट है
तोसाम। हालांकि किरण चौधरी राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने 40 साल कांग्रेस में रही। उनके ससुर साहब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो 40 साल उन्होंने राज किया। उसी सीट पे अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट की प्रबल दावेदार माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो एक सीट हरियाणा में पुश्तैनी नहीं है, बहुत सारी सीटें पुश्तैनी हो गई हैं। इसको हम फैमिली प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, यानी कि पुश्तैनी सीटें जो वहीं लड़ते हैं वो वहीं जीतते हैं। दूसरे उसमें दूसरे नंबर पे रहते हैं, तीसरे नंबर पे रहते हैं या चौथे नंबर पे रहते हैं। तो डेमोक्रेसी सिस्टम में सबका राइट है कि वो चुनाव लड़ें और जीतें, लेकिन लड़ने से जीतने से पहले हारना भी ज़रूरी है। अगर जिसके पास पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, जो सीधा आता है, तो फैमिली का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो यही रहता है कि एक सीट उनकी पुश्तैनी हो जाती है। इन सब बातों के लिए आपने मुझे सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।